नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी जानते हैं इस चैनल के माध्यम से रोज़ 8 बजे पोर्शन टैकर की ट्रेनिंग करवाई जाती है। आज का जो टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए हैं आप पोर्शन टैकर में सीवी कैसे भरेंगे, अपनी कैश बुक कैसे भरेंगे और जो आपका ऑडिट होता है उसमें आप कैसे अपने डाटा को 100% करेंगे। सीवी के प्रोग्राम को जो आपके पैसे भी आते हैं कैसे आप उसे पूरा रखेंगे, अपने डाटा को 100% करेंगे। वो संपूर्ण चीज़ें इस वीडियो के अंदर होगी, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और समझेगा कि हम जब सीवी का कार्यक्रम मनाएंगे और जब हमें पैसा आता है उस सीवी का हमें उसे कैश बुक में कैसे भरना चाहिए, वो संपूर्ण चीज़ें इस वीडियो के अंदर होगी। और ताकि आपका जब ऑडिट हो आने वाले समय में तो आपको उसका लाभ मिले, आप बिना डरे ही अपने ऑडिट में आसानी से अपना ऑडिट सफलतापूर्वक भी करवा देते। आप सभी जानते हैं इस चैनल के माध्यम से रोज़ ट्रेनिंग दी जाती है। यदि आप पहली बार इस चैनल में आए हैं तो चैनल को आज जरूर सब्सक्राइब करके जाएगा, रोज़ वीडियो पाएगा। अपने आंगनबाड़ी ग्रुप में, सट्टा ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और लाभ लीजिएगा हमारे चैनल के माध्यम से। चलिए भाई, सबसे पहले आपको सीवी भरना सिखाएंगे, उसके बाद आपकी कैश बुक में आप इसे कैसे चढ़ाएंगे जब आपको पैसा मिलेगा, मतलब जो भुगतान आप करते हैं वो संपूर्ण चीज़ें इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले सीवी के लिए आप अपने होम पेज में चले जाते होंगे। होम पेज में पोर्शन टैकर के होम पेज में इस प्रकार का चित्र आपके पास आता होगा। सीवी ऑप्शन पाने के लिए आप जाते होंगे मोर या ज़्यादा वाले बटन में। किस में जाते हैं? मोर या ज़्यादा वाले बटन में। तो जैसा आप मोर और ज़्यादा वाला बटन दबाएंगे तो आपका इस प्रकार के ऑप्शन खुलेंगे। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन मिलेगा आपको घटना। क्या मिलेगा भाई? घटना या इवेंट वाला ऑप्शन मिलेगा, है ना, घटना या इवेंट। तो आप घटना और इवेंट वाला ऑप्शन दबाएंगे जो आपको दूसरे नंबर पे मिलता है। तो आपने घटना और इवेंट वाला बटन दबाया। जैसे आप घटना और इवेंट वाला बटन दबाएंगे आपको इस प्रकार के ऑप्शन खुलेंगे। यहाँ पर आपका देखिए सीवी का प्रोग्राम लिखा रहता है, तो आपने ये सीवी वाला बटन दबाना है। और जैसे आप सीवी वाला बटन दबाएंगे तो इस प्रकार का पेज खुल जाएगा। थोड़ा आपको यहाँ पर जानकारी देंगे कि महीने में आपको 2 सीवी के प्रोग्राम करने चाहिए भाई। कितने? 2 प्रोग्राम करने चाहिए आपके सीवी के। इसका आपको भुगतान मिलता है 250 रुपये एक प्रोग्राम का मिलता है और 250 का, यानी टोटल आपको 500 रुपये मंथली भुगतान किया जाता है। और सीबी की फुल फॉर्म होती है कम्युनिटी बेस्ड इवेंट, यानी सामुदायिक बैठक होती है जिसके माध्यम से आप विभिन्न जागरूक कार्यक्रम करते हैं। तो वो बताएंगे आपको कौन कौन से कार्यक्रम है, तो देखिएगा। देखिए भाई, सबसे पहले हमने जब वो इवेंट वाला बटन दबाया, इवेंट के बाद हम लोगों ने ये सीबी वाला बटन दबाया और सीबी का बटन दबाने के बाद हमें क्या मिला? इस प्रकार का ऑप्शन मिला। तो सबसे पहले आपको पूछेगा कि क्या आपने इस महीने सीबी का प्रोग्राम का आयोजन करवाया है, तो आपने क्या करना है? हाँ या यस वाला बटन दबाना है, ठीक है। और जैसे आप हाँ और यस वाला बटन दबाएंगे तो वो आपको क्या देगा? डेट पूछेगा। अब डेट के लिए आपने ये कैलेंडर यहाँ पे जो बना रहता है आपने इस कैलेंडर को दबाना है, ठीक है। इस कैलेंडर को आप दबाएंगे और जैसे आप ये कैलेंडर वाला बटन दबाएंगे तो क्या होगा? आपके सामने कैलेंडर खुल जाएगा, यानी वो तारीख पूछ रहा है आपको किस तारीख को आपने ये प्रोग्राम करा है। तो आपने अपनी तारीख चुन लेना, 18 है, 17 है, 10 है, 14 है, जो आपके यहाँ होती हैं वो आप चुन लेंगे। और उसके बाद ओके वाला बटन दबाएंगे। कौन सा वाला? ये नीचे ओके वाला बटन दबाएंगे और जैसे आप ओके वाला बटन दबाएंगे आपकी डेट यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद वो आपको कार्यक्रम भी बताना है भाई कि हमने कौन सा कार्यक्रम भरा है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक तीर का निशान मिल रहा होगा, आपने ये तीर का निशान दबाना है। यदि तीर का निशान दबा के नहीं खुल रहा है तो आप बीच में भी दबा सकते हैं ना। तो 2 तरीके आपके पास, या बीच में दबाएगा या फिर तीर का निशान दबाएगा। जैसे आप ये तीर का निशान दबाएंगे तो आपके पास वो ऑप्शन देगा कि भाई अब बताइए आपने वो कौन से कार्यक्रम करे। तो देखिए भाई, सीबी को अधिकांश लोग समझते हैं कि हमें अन्नप्राशन और गोद भराई होता है, ऐसा नहीं है। आपके पास 5 प्रोग्राम होते हैं और 5 में से भी आप कोई भी 2 प्रोग्राम कर सकते हैं। तो देखिए भाई, कौन कौन से प्रोग्राम है। सबसे पहले आपका है गोद भराई का, है ना। गर्भावस्था की पहली और दूसरी तिमाही के दौरान जो महिला गर्भवती है आप उनकी गोद भराई का कार्यक्रम कर सकते हैं। तो यदि आप वो कार्यक्रम कर रहे हैं तो आप पहला वाला ऑप्शन दबाएंगे। यदि आपने गोद भराई नहीं लेकिन अन्नप्राशन कार्यक्रम किया तो आप दूसरा ऑप्शन अन्नप्राशन वाला दबाएंगे। उसके बाद यदि आपने अन्नप्राशन भी नहीं किया, आप चाहते हैं कि हम सुपोषण के ऊपर कोई कार्यक्रम बनाएं, पौष्टिक आहार के बारे में लोगों को जागरूक करें और मोटे अनाज के बारे में जो आप देते भी हैं और उनको यदि आप उस माध्यम से पोषण के माध्यम से कोई जानकारी देना चाहते हैं सामुदायिक बैठक करके, तो आप वो तीसरा कार्यक्रम बना सकते हैं और सुपोषण दिवस वाला ऑप्शन चुन सकते हैं। चौथा ऑप्शन है आपके पास कि गेटिंग रेडी फॉर प्री स्कूल एट AWC, यानी ये कहना चाहता है कि आपके आंगनबाड़ी केंद्र में जब 3 से 6 साल का कोई पहला बच्चा ऐसा है जो पहली बार आपके केंद्र में आ रहा है 3 से 6 साल में, आप उसका स्वागत कार्यक्रम बना सकते हैं भाई। और स्वागत कार्यक्रम बना के आप उस कार्यक्रम को बना सकते हैं और उसके बाद ये वाला ऑप्शन चुन सकते हैं यदि आपने वो कार्यक्रम चुना है तो। और 5वां कार्यक्रम आपका है हेल्थ से लेके, यानी पब्लिक हेल्थ, यानी आप स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दे सकते हैं समाज के अंदर।
और यदि आप वो कार्यक्रम चुनना चाहते हैं एड्स के बारे में, टीबी के बारे में विभिन्न जानकारी आप देना चाहते हैं तो आप वो वाला ऑप्शन चुन सकते हैं और उसके बाद आप ये वाला ऑप्शन दबा देंगे। माना बात मैंने किया अन्नप्राशन दिवस, तो मैं क्या करूँगा, अन्नप्राशन वाले इस बटन को दबाऊँगा और जैसे मैं अन्नप्राशन के इस बटन को दबाऊँगा तो मेरे पास क्या होगा, देखिए अन्नप्राशन यहाँ पे आ जाएगा। देखिए मैंने वो दबाया और अन्नप्राशन दिवस मेरे यहाँ पे आ गया। उसके बाद मैंने कुछ नहीं करना और ये सुरक्षित करो वाला बटन दबाना है और जैसे मैं सुरक्षित करो वाला बटन दबाऊँगा तो मेरा पोषण ट्रैकर के अंदर मेरा सीबी का प्रोग्राम भर जाएगा। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि भाई सीबी के आपके पास 5 प्रोग्राम होते हैं, आप इनमें से कोई भी 2 प्रोग्राम चुन सकते हैं। एक बात तो ये भी, और महीने में आपको 2 प्रोग्राम करने आवश्यक होते हैं, तो 2 कार्यक्रम आप कीजिएगा और अपने पोषण ट्रैकर के अंदर ज़रूर इसे अपडेट कर लीजिएगा ताकि आपका रिकॉर्ड यहाँ पे भी 100% हो। अब आपने सब कुछ तो कर दिया। कभी कभी आपको क्या होता है कि पैसों का भुगतान तो बहुत जल्दी हो जाता है और कभी कभी आपको पैसों का भुगतान थोड़ा लेट होता है और उसके बाद अपनी कैश बुक में आप कैसे भरते हैं, उस प्रोग्राम को जो पैसा आता है उसे कैसे चढ़ाते हैं, वो भी इस वीडियो में अंदर बताएंगे। तो अभी वीडियो के साथ बनिए रहेगा। चलिए, लेकिन उससे पहले हम बताना चाहते हैं जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए, यदि आपको काले रंग का बटन दिखाई दे रहा है तो आप इस सब्सक्राइब के बटन को दबाएगा। जैसे आप इस सब्सक्राइब के बटन को दबाएंगे तो आपका वो बटन हट जाएगा और आपको केवल घंटी मिलेगी, ठीक है। लेकिन जिनका लाल में सब्सक्राइब का बटन है और जैसे वो लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो उनका क्या होगा, वो लाल रंग का जो सब्सक्राइब का बटन था उसके लास्ट में क्या होगा, काला रंग हो जाएगा, लेकिन लास्ट में डी आ जाएगा। तो आप ये चेक कर लीजिएगा कि आपका चैनल सब्सक्राइब है कि नहीं है। ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद घंटी दबाएगा, ये घंटी दोनों को मिली हुई है तो दोनों को घंटी दबाएंगे। जैसे आप अपनी घंटी दबाएंगे तो आपको इस प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे। आपने पहला वाला ऑप्शन चुनना, ऑल वाला। इससे क्या होगा, यूट्यूब आपको मैसेज करने लग जाएगा। इसका कोई भी पैसा नहीं है तो ज़रूर फ़ायदा उठाएगा और रोज़ यहाँ पे ट्रेनिंग मिलती है तो ज़रूर फ़ायदा उठाएगा ताकि आपको मैसेज आ जाए यूट्यूब के माध्यम से, आपको कोई बताए भी ना तब भी आप हमारी वीडियो रोज़ देख सकें। चलिए, अब भाई आपको हम सीबी के बारे में बता रहे थे कि सीबी का कभी कभी भुगतान इतना ज़्यादा लेट हो जाता है कि आप उसको कैश बुक में कैसे भरेंगे, और यदि पहले भी हो जाता है तो कैश बुक कैसे बननी चाहिए और कैसे आपको अपने बिल लगाने चाहिए वो आपको यहाँ पे समझाएंगे। तो देखिएगा, वीडियो के साथ बने रहेगा। आपकी कैश बुक जो होती है वो इस प्रकार की होती है ना। ये वाला पेज जो पहला पेज है यहाँ पर देखिए, ये पहला पेज है। यहाँ पर हम उस चीज़ का बारे में लिखेंगे जो हमें पैसा मिलता है। भाई माना बात, मैं पहली बार इस कार्यक्रम को भर रहा हूँ और मेरा ये पहला पेज है, मैं आपको समझाऊंगा, आप समझिएगा। माना बात आज है 22 जुलाई, ठीक है, और 22 जुलाई को मेरे पास अचानक आ गया सीबी का पैसा, ठीक है। सीबी का पैसा आ गया मेरे पास 3000 रुपये, यानी 6 महीने का पैसा दे दिया है सरकार ने मुझे, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, देखिए मैं लिखूँगा कि 22 जुलाई 2023 को, इस वाले पन्ने में लिख रहा हूँ मैं, पहले वाले पन्ने में, ठीक है। बाल विकास अधिकारी या बाल विकास जो भी आपका है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप लिख सकते हैं, जो आपका ब्लॉक है वो लिख सकते हैं, के खाता संख्या के माता समिति के खाता संख्या, जो भी आपका खाता है माता समिति का, माता समिति लिखेंगे आप, माता समिति के खाता संख्या में इतने रुपए का भुगतान हुआ, 5000, 3000, 10,000 जो हुआ वो आपने क्या पहले पेज में लिख दिया। कहाँ पे लिखा आपने, सबसे ऊपर यहाँ पे क्रमांक नंबर डाल के आपने यहाँ पे लिख दी ये वाला विवरण जो हमने आपको बताया। एक तो आप ये लिखेंगे कि डेट लिखेंगे, डेट के बाद आप लिखेंगे कि आपको कौन दे रहा है, ये आपको जानकारी देनी है। तो हमने आपको बता दिया, आपने अपने बाल विकास अधिकारी जो आपका हैं उनका विवरण देना है कि आज दिनांक बाल विकास अधिकारी द्वारा हमारे माता समिति के खाता संख्या, जो आपका खाता संख्या वो भरेंगे में। तो जो आपका सीबी का पैसा आ रहा तो वो आपने लिख देना, सीबी के आज 5000 रुपये हमें प्राप्त हुए। आपने ये लिख दिया, कहाँ पे, यहाँ पे सबसे ऊपर लिख दिया इस वाले खाने में, ठीक है। ये आपने लिख दिया 5000 रुपये मिले। अब ये वाला खाना जो है यहाँ पे हम करेंगे उस 5000 का जो हमने कार्यक्रम किया उसका हमने कहाँ दिखाना है वो हम यहाँ भरेंगे, है ना। अब हम पहले आपको बताएंगे कि भाई माना बात, आपके पास बहुत बार आपके पास होता है कि सरकार आपको बहुत लेट पैसा देती है। पहले वो वाला बिंदु समझेंगे कि माना बात आपने ये वाला जो कार्यक्रम है 5000 वाला जो आपके पास पैसे आ गए हैं लेकिन पैसे लेट आए और जबकि आपके कार्यक्रम तो पहले हो गए हैं, पहले वो समझेंगे, है ना। तो देखिए, हम आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं कि आपके जो बिल होते हैं, माना बात देखिए, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि जिस दिन आपने पोषण ट्रैकर में भरा है उसी दिन का आपने बिल बना देना है, क्योंकि ऑनलाइन का कार्य है। तो आपको ध्यान रखना है कि उसी दिन आपको बिल ले लेना है। उससे एक दिन 2 दिन पहले का बिल हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा दिन का बिल मान्य नहीं होगा, आप फंस सकते हैं। क्योंकि भाई माना बात, मैंने 14 तारीख को सीबी कार्यक्रम बनाया तो मैं 15 तारीख का बिल क्यों बना रहा हूँ, यानी मैं उनको बाद में, मतलब उनको बाद में क्यों उस पार्टी का आयोजन दिखा रहा हूँ। तो मुझे, यानी मैंने 13 तारीख को उसकी तैयारी की होगी तभी तो मैं 14 तारीख को उस कार्यक्रम को मना पाया हूँगा। तो मैं क्या करूँगा,
13 या 14 तारीख का बिल बना दूंगा, या फिर उसी दिन का बना दूंगा, या फिर 13 तारीख का बिल बना दूंगा, या 11 या 12 तारीख का बिल बना सकता हूँ कि मैंने उस कार्यक्रम को मनाने से पहले, अपने आयोजन की तैयारी करने से पहले वो बिल बना दिया। ठीक है, अभी मेरे पास पैसे नहीं आए तब वो समझा रहे हैं हम आपको। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको कन्फ्यूज वही रहती है कि भाई पैसा लेट आता है, कार्यक्रम तो पहले होते हैं, तो वो समझा रहे हैं आपको सबसे पहले। तो हमने क्या किया, पोषण ट्रैकर में 14 तारीख को भरा, तो मैंने 13 तारीख का बिल बना दिया और 13 तारीख को मैं लेके आया 250 रुपये का सामान। ठीक है, दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, जो बिल होगा आपका वो GST लेबर का बिल होना चाहिए, पक्का बिल होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपने वो 250 का बिल बना दिया माना बात। ठीक है, और 250 का बिल बनाया, तो अगले जब आपके दूसरे महीने में दूसरा आपने प्रोग्राम किया माना बात, वो आपने 22 तारीख को किया, तो 22 तारीख को भी आपके 250 के बिल बन गए हैं ना। यानी इस प्रकार आपके बिल बनते गए, अगले महीने भी आप गए और अगले महीने भी आपने 250 का बिल बना दिया। इसी प्रकार आपने उस महीने फिर अगले महीने की 22 तारीख को फिर अगले 250 रुपये बना दिया। यानी आपके बिल बनते रहे कि आपके पास पैसे नहीं है। और हमने आपको बता दिया बिल आप कौन सी डेट का बनाएंगे, अपने कार्यक्रम को हटने से एक दिन पहले का बनाएंगे। ठीक है, ये संपूर्ण चीज़ आपकी हो गई। अब आपने बिल आपके पास है ना, अब हम उसको यहाँ चढ़ाएंगे भाई कि हमने जो कार्यक्रम बनाया उसे हम यहाँ पे कैसे भरेंगे। यहाँ हमारे पास कितने आ गए थे, 3000 रुपये आ गए थे, जो हमने लिख दिया ऊपर कि हमने विवरण दिया किसने हमें दिए। ठीक है, यहाँ पे अब हम लिखेंगे, और ये कब लिखोगे आप, ये आप उस दिन लिखोगे जिस दिन आप अपने खाते से पैसे निकालोगे। ये ध्यान रखना है, आपने किस दिन निकालोगे, जिस दिन आप माता समिति के खाते से पैसे का विड्रॉ करोगे, अपने हाथ में निकालोगे, उस दिन आप ये वाला डाटा भरेंगे जो अब हम आपको समझा रहे हैं, ये वाला। तो आपने लिखना है आज दिनांक को, जिस दिन आपने पैसे निकाला आप उस दिन भर रहे हैं, आज दिनांक को, वो दिनांक आप भरेंगे उस माता समिति के खाता संख्या से हमने आज CB के 3000 रुपये प्राप्त किए। ठीक है, वो प्राप्त किए वाली लाइन आपने यहाँ पे लिख दी, और साथ में आपने दिया कि दिनांक, अब वो दिनांक कौन सा विवरण दे रहे हैं हम, अब हम बिल लगा रहे हैं उन बिलों को जो हमारे बिल थे इतने 5-4 महीने के। दिनांक 22 तारीख का जो महीना था वो डेट डालेंगे को हमने CB कार्यक्रम भुगतान किया जिसका 250 रुपये था। इसी प्रकार आप लिखेंगे, वहाँ पे विवरण देंगे। इसी प्रकार माना दूसरे महीने की डेट होगी, वहाँ भी आप देंगे, उसके भी 500 रुपये थे। इसी प्रकार डेट वाइज लिखेंगे, इस प्रकार आप डेट बार 250 देंगे। लास्ट में आपका टोटल जो होगा वो आपका जो हो जाएगा, वो टोटल आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो आपने लास्ट में क्या करना है, उसे माइनस कर देना, और लास्ट में जो आपका बैलेंस बचेगा 3000 में से माना बात 500 रुपये बचे, वो 500 रुपये आप यहाँ लिख देंगे। तो क्या किया आपने, सबसे पहले आपने ये किया कि आपने यहाँ पे विवरण उस दिन देना है जिस दिन आपने अपने खाते से ये पैसे निकाले, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज़ आपको सबसे बड़ी ध्यान रखनी है, उसका विवरण देना है। और उसके बाद विवरण देने के बाद आपने उन बिलों पे अपनी डेट लिखनी है हर बिल पे, और बिल नंबर लिखना है भाई, चाहे वो पुराना बिल है उसमें लिख दिया। माना बात ये मैं मान रहा हूँ कि आज जुलाई का महीना चल रहा है और मैं मान लेता हूँ इसे कि मैं ये अप्रैल का भर रहा हूँ, तो मैंने लिख दिया 14 तारीख को मनाते माना बात आप CB, तो 14 अप्रैल 2022 को बिल संख्या, इस प्रकार अपने बिल क्रमांक लिखा, बिल क्रमांक दिया, उसका बिल नंबर लिख दिया, में का भुगतान किया गया, मतलब आपने इसका क्या किया, आहरण किया गया या भुगतान किया गया। इस प्रकार का आप विवरण आगे लिखते रहेंगे कि लाइन में, फिर उसका टोटल मार देंगे। टोटल मारने के बाद वो आपका यहाँ पे माना बात 5000 में से जो आपने सारे पुराने बिल थे, वो 3000 में से जो सारे बिल थे वो माना बात आपने खर्च कर दिए। आपके पास केवल बचे हैं अब 250 रुपये, है ना, आपने माइनस कर दिया और ये यहाँ पर लिख दिया आपने, ये हमारे पास 250 रुपये बचे हैं। अब अगले पेज में जब आप जाएंगे, इस पन्ने को पलटाएंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, बैलेंस लिखेंगे अगले पन्ने में, और बैलेंस क्या लिखेंगे, 250 रुपये। इस प्रकार आप 250 लिखेंगे। अब आगे ऐसे ही आपका जुड़ता रहेगा। अगर उसी महीने में वो पैसा आ जाता है आपका कोई और चीज़ का, तो आप उसे यहाँ पे फिर वैसे चढ़ाएंगे कि दिनांक आज विकास जो आपका विभाग है वो आप जिला डालेंगे, ब्लॉक डालेंगे, माता समिति का खाता संख्या में इतना रुपये का भुगतान हुआ, वो संपूर्ण विवरण आप यहाँ पे देंगे। उसके बाद आप उसे यहाँ पे टोटल कर सकते हैं, यहाँ पे भी उसका टोटल कर सकते हैं, उसी महीने पैसे आ रहे हैं। और उसके बाद जो आप उसे जिस दिन आप अपने बैंक से निकालेंगे उस दिन का विवरण आप यहाँ देंगे। ठीक है, उस दिन का विवरण आप यहाँ देंगे और संपूर्ण बिल के नंबर लगाएंगे, और लास्ट में आपका जो बैलेंस बचेगा वो आप इस प्रकार रखेंगे। यदि आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है और आप चाहते हैं कि हमें बहुत विस्तार से इसके बारे में बताएं, तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम इस टॉपिक को अलग से लेके आएंगे और आपको संपूर्ण चीज़ें समझाएंगे। वैसे हमने आपको बड़ा बड़ा समझा दिया, लेकिन आप थोड़ा और आसानी से समझना चाहते हैं, डिटेल में समझना चाहते हैं, वो आपको बताएंगे। जैसे आप कुछ और चीज़ें, जैसे माना बात भाई, सबसे बड़ी बात जो आपका बिल होता है ना, आप उस बिल में कभी भी केवल दुकानदार के साइन करवा देते हैं। क्या करते हैं आप लोग, दुकानदार के साइन करवा देते हैं, जबकि उसमें होना क्या चाहिए, आपके जो माता समिति के अध्यक्ष होगा, सचिव होगा, उन दोनों की मोहर होनी चाहिए और उनके साइन भी होने चाहिए।
ये होता है बिल का असली मकसद। तो उस बिल में हमेशा अध्यक्ष के, जो माता समिति अध्यक्ष है और माता समिति का सचिव है, उसके साइन भी आप लोग ज़रूर करवाइएगा। दूसरा, आप कोशिश ये कीजिएगा कि जब आप जो दुकानदार को आप भुगतान कर रहे हैं वो चेक के माध्यम से करें। आपको चेक बुक भी मिलती है तो आप उस चेक बुक के माध्यम से उसका भुगतान करें, वो भी आपको पक्का काम दिखा देता है। तो जब आप चेक लगाएंगे तो आप उसका चेक का विवरण भी यहाँ दे सकते हैं कि आज उस दुकानदार को हमने, जब हम यहाँ विवरण दे रहे हैं, इस चेक नंबर के माध्यम से आज उसका भुगतान किया गया। तो आप समझ रहे हैं। तो पुराने जो आप कहते हैं, आपके पास दिक्कत ये आती है कि हमारे पास पुराना पैसा है, पैसा बाद में आता है और हमें पैसा तो बाद में आता है, हम कार्यक्रम हमारी पहले हो जाते हैं। तो हमने आपको बता दिया है कि कैसे आप उसका पुराने जो आपके पैसे, अगर आपके बिल पैसे बाद में आ रहे हैं और बिल पहले के, तो आप कैसे भरेंगे, हमने संपूर्ण जानकारी आपको दी यहाँ पर। यदि आप चाहते हैं इसके विषय पर बड़ी वीडियो लेके आएँ तो ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा, हम इस टॉपिक को अलग लेके आएंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर दीजिएगा, वीडियो को अपने आंगनबाड़ी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। मिलेंगे कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।